यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उस रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो घटनाएं हो रही हैं, हम उनको क्रमवार देख रहे हैं। और आज इस महत्वपूर्ण कड़ी में जो हमारा एक विषय है वो है स्वर्गदूत। और पुनरुत्थान के बाद में भी स्वर्गदूत जो है प्रभु के पुनरुत्थित होने को, प्रभु के जीवित हो उठने को क्लेम करते हैं सबसे पहले। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में स्वर्गदूत उनके जन्म के समय में, उनके परीक्षा के समय में, उनके जो है मिनिस्ट्री के समय में, फिर गतसमने बाग में, फिर जो है पुनरुत्थान के बाद में, वो पत्थर को लुढ़काने के बाद में, फिर जो है प्रभु के जो है स्वर्गारोहण के बाद में, हम प्रभु के इन दूतों के बारे में भी थोड़ा सा जो है अध्ययन करना चाहते हैं। हालांकि 40 बार से ज्यादा स्वर्गदूत जो है पूरी बाइबल में जो है प्रकट हुए हैं, लेकिन हम उन सबको नहीं देखते हुए जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित, उनकी मिनिस्ट्री से संबंधित जो है वो देखना चाहते हैं। और पुनरुत्थान के बाद में जो है उनका वर्णन जो है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और जो है उसकी दूसरी आयत, उसकी दूसरी और जो है उसके आगे की आयत में पढ़ रहा हूं। और देखो, एक बड़ा भेंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नहीं उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। यहां 2-3 चीजें लगती। एक स्वर्गदूत आया, एक स्वर्गदूत उनके जन्म के समय में भी एक स्वर्गदूत जो है वो गदहियों के पास आया। और जैसे उसने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, उसके पीछे फिर उन्होंने देखा स्वर्ग के अनगिनत स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हुए जो है वहां आए। और स्वर्गदूत ने जकरिया को दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया, और स्वर्गदूत ने ज्योतिषियों को बताया, और बहुत सारी चीजें नहीं। लेकिन ऐसा रूप उसका, उसको देख करके पहरुए कांप उठे और मरे हुए जैसे हो गए। मतलब वो स्वर्गदूत इतना शक्तिशाली था, वो चाहता तो पहलुओं को मार डालता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और स्त्रियों से उसने वाणी में बात करी, और कौन सी लैंग्वेज में बात करी? सो कहा जाता है कि वो उनकी ग्रीक, हिब्रू ग्रीक भाषा जो स्त्रियां जानती थी, उसी भाषा में बात करी। और जब वो आया तो बड़ा भेंडोल हुआ। प्रभु की मृत्यु के समय में भी भेंडोल हुआ था, प्रभु के पुनरुत्थान के समय में भी वो भेंडोल हुआ, और उसका रूप बिजली का सा, और वो स्वर्ग से उतरा। वहां ये वाणी आई कि वो स्वर्ग से उतरा। दूसरी आयत में लिखा, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। मतलब स्वर्ग से उतरा, उसने गैलेक्सी क्रॉस करी, पृथ्वी के वायुमंडल में आया, और पृथ्वी पर उस जगह आया जहां प्रभु की लोथ थी। देखें,
अद्भुत चीजें, विज्ञान से परे हैं। कैसे उसने वो क्रॉस करा, कैसे उसने गैलेक्सी क्रॉस करी, कैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आया, कैसे उसने बातें करी उन हमारी भाषाओं में, पृथ्वी की भाषाओं में, और ये एश्योरेंस दिया कि देखो वो यहां नहीं है, वो जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है। फिर उसने एंड में एक शब्द कहा, देखो मैंने तुमसे कह दिया। यहां ऐसा लगता है कि इस स्वर्गदूत को ठहराया गया था, इसलिए उसने ये कहा कि मैंने कह दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब बचा काम तुम्हारा है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने तुम पे प्रकट कर दिया, आगे का काम तुम्हारा है। सो थोड़ी देर तक हम अपने आप को परमेश्वर के वचन पर आधारित इन स्वर्गदूतों के बारे में जो है अध्ययन के लिए, हम प्रभु के जीवन में जो है स्वर्गदूतों को जो है अलग अलग स्थानों पर देखते हैं, और न सिर्फ उनकी मृत्यु के समय में, उनके पुनरुत्थान के समय में, उनके स्वर्गारोहण के समय में, उनकी मिनिस्ट्री के समय में, और जो है प्रभु के बर्थ के समय में जो है वो मरियम पर प्रकट हुए, और मरियम को उन्होंने कहा कि जो तेरे गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परमेश्वर का जो है बेटा कहलाएगा, और परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको प्रदान करेगा, और वो याकूब के घराने पर हमेशा हमेशा के राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। सो वे स्वर्गदूत जो है न सिर्फ मरियम पर, वरन जो है उसके पहले यदि हम देखें कि वो गदरियों पे जब प्रकट हुए तो गदरियों ने फिर स्वर्ग की सारी सेना को आकाश में यह कहते सुनाई दिया, कहते सुना कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और स्वर्गदूत जो है गदरियों पे प्रकट हुए, स्वर्गदूत जो है फिर यूसुफ पर प्रकट हुए, और यूसुफ को उन्होंने कहा कि बालक को लेकर के जो है मिस्र में भाग जा, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मरवा डालने पड़े। और यूसुफ उठा और मरियम और बालक को लेकर के जो है मिस्र को भाग गया। स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जब वे पहाड़ पे 40 दिन और 40 रात निराहार रहे और शैतान उन्हें परखता रहा, उसके बाद जब प्रभु ने विजय प्राप्त करी तो लिखा है स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगे, स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगे। और फिर गतसमने भाग में जो है स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से उतर करके प्रभु को ढाढ़स बनाता रहा, क्योंकि प्रभु को मालूम था आज की रात आखिरी रात है, कल की रात मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। प्रभु व्याकुल थे और उनका पसीना जो है लहू के साथ में बाहर आ रखा। प्रभु इतने व्याकुल थे, इतने बेचैन थे, किसके पास जाए। तब परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को यह सांत्वना दे रहा था और ये तैयार कर रहा था कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं परमेश्वर पिता से निवेदन नहीं कर सकता, वो 12 स्वर्गदूतों की पलटन जो है अभी भेज देता।
लेकिन परमेश्वर का वचन कैसे पूरा हो? मैं यदि चाहता तो पिता से निवेदन करता कि वो स्वर्गदूतों की पलटन भेज दे, लेकिन ऐसा किया नहीं, इसलिए कि ये सारी बातें जो है पूरी हो। और फिर हम देखते हैं जो हिस्सा हमने पढ़ा कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आया, एक बड़ा भिंडोल हुआ, अर्थक्वेक हुआ, और स्वर्ग से आकर के उसने वो पत्थर हटा दिया और उस पत्थर पर बैठ गया। उसका रूप ऐसा था कि पैर हुए कांप उठे, पैरों को लगा कि मर नहीं जाए, और वो मृतक समान हो गए, मृतक समान हो। और उसने उन स्त्रियों से जो प्रभु की कब्र पर आई थी उनसे बातचीत करी और कहा कि वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, वरन अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखो वो जगह, देखो वो यहां नहीं है, और जाकर के उसके चेलों से कहो कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठाए और तुमसे पहले गलील को जाता है। और देखो मैंने तुमसे कह दिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब अगला हिस्सा तुम्हारे हाथ में, अगला हिस्सा तुम्हारे हाथ में। और प्रभु के जो है स्वर्गारोहण के समय भी जो है उन्होंने कहा, दो मनुष्य सफेद कपड़ों में आकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जैसे तुम प्रभु को स्वर्ग जाते देख रहे हो, वैसे ही वो फिर आएगा, वैसे ही वो फिर आएगा। और देखिए वो समय आ गया, समय आ गया। हमने वो हिस्सा देखा था प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय, कभी आपको लगे तो जरूर पढ़े, आपको समय मिले जरूर पढ़े। और फिर उसके बाद में प्रभु ने कहा कि स्वर्गदूत जजमेंट में सहायता करेंगे और जो है वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे धर्मी को अधर्मियों से अलग करेंगे, धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेंगे, और जो प्रभु को स्वीकार करते हैं उनको अलग, और जो स्वीकार नहीं करते उनको अलग। और शैतान ने जो बीज बोया था और जंगली पेड़ और अच्छे पेड़ साथ में हो गए, तो परमेश्वर ने कहा कटनी तक दोनों को बढ़ने दे। फिर जो है मैं काटने वालों से कहूंगा कि अच्छों को तो अलग करें और दूसरों को जो जंगली है उनको इकट्ठा करें और उस आग में जला दें जो कभी नहीं बुझती। और ये काम स्वर्गदूतों, और 25वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा, स्वर्गदूत वो काम करें। और स्वर्गदूतों के सामने जो है मसीह यीशु के विषय में कि मसीह यीशु स्वर्ग में उनके राजा, और मसीह ने अपने आप को इतना नम्र करा कि वो पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आ गया। ये बात सारे स्वर्गदूत जानते थे, इसलिए कि शैतान को हरा दे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है एक खुली किताब रहा, और उनको प्रभु की इस योजना के बारे में, पिता की इस योजना के बारे में मालूम था। और आगे भी जो है हम इसलिए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन भर उनकी सेवा में स्वर्गदूत जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और प्रभु जो है इन दूतों का उपयोग, जब प्रभु जी उठे तो स्वर्गदूत वहां थे। उन्होंने कहा देखो देखो वो जगह, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो यहां नहीं है, ही इज रिजन
he is not here। ये उनकी कब्र पर आज भी ये तख्ती लगी हुई है इस स्वर्गदूतों के वचन के अनुसार कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है, तुमसे पहले गलील को जाता है। वहां तुम उसे देखोगे, वहां तुम उसे देखोगे। और प्रभु के ये स्वरदूत प्रभु की पूरी मिनिस्ट्री भर गतसमने बाग में जो है प्रभु को सांत्वना देते रहे। और उन्होंने कहा कि जैसे ये प्रभु ऊपर जा रहे हैं वैसे ही वापस बादलों पर आएंगे और हर एक मनुष्य का न्याय करेंगे, हर एक मनुष्य का न्याय करेंगे। और स्वर्गदूतों ने जिनको प्रभु के इस अद्भुत योजना के बारे में मालूम था, प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते। सो इन स्वर्गदूतों से हम सीखें कि इनको कोई शंका नहीं है प्रभु के फिर से आने में, प्रभु के अंतिम न्याय में, प्रभु के उस अनंत जीवन में। और वे समय ब समय पृथ्वी पर आते रहे कि हमारा विश्वास बढ़े, हमें अपने विश्वास में मजबूत करें ताकि एक दिन हम भी उनके साथ हो। आए अपने सरों को प्राप्त करने जवाब देते हैं कि आप जब पृथ्वी के जीवन में थे तो प्रभु मनुष्यों को शंकाएं थी, मनुष्यों में डाउट थे और मनुष्य विश्वास योग्य भी नहीं थे। और ऐसा यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब लोग आपको राजा बनाना चाहते थे तो आपने वहां लिखवाया कि आपने अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा क्योंकि आप सब मनुष्यों के मन जानते थे। सो खुदावंत इन स्वर्गदूतों के लिए जो आपके संगति में, आपके साथ में अनंत काल से बने हुए, जब से आपने इन्हें बनाया तब से वे आपके साथ में, ये आपकी योजनाओं को जानते हैं। और प्रभु जब आप पृथ्वी के जीवन में थे तो आपकी सेवाओं में इनका बड़ा रोल रहा। कई स्वर्गदूतों ने जो है आपका विरोध किया तो आपने उनके लिए नरक बनाया और वे सारे लोगों के लिए जो आपका इनकार करते हैं। सो जजमेंट के समय में आप कहते हैं कि आपने उन सारे स्वर्गदूतों को शैतान के साथ में और उन सारे लोगों को जिन्होंने आपका इनकार किया उन सबको अनंत नरक में डाल दिया। और वे सारे लोग, वे सारे स्वर्गदूत जो आपके प्रति ईमानदार थे, जो आपके प्रति जो है विश्वास योग्य थे, आपने उन्हें अपने वचन के अनुसार अपने साथ रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर योजनाओं के लिए। और खुदावंत जब आप आए इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन आपके प्रति वफादार मिले, ईमानदार मिले। हम ऐसा हमारे जीवन को रखने के लिए आपसे निवेदन रखते हैं। सारा आदर फिर से आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.